बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया उसके उपरांत क्या घटना घटी? कृपया करके मुझे आगे का विस्तार पूर्वक कथा वर्णन करके बताइए। उस पर ब्रह्मा जी ने कहा और शिव जी का ध्यान धरते हुए आगे की कथा बताने के लिए उद्यत हुए। और वह नारद जी से बोले कि हे नारद, जब शिवगणों ने देवताओं की दुर्गति कर दी, उन्हें लज्जित किया और तरह तरह के उन्हें प्रताड़ना देते हुए उन्हें दूर भगा दिया, तब वह वहां से सीधे ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही विराजमान थे। उस घड़ी सभी देवता आकर त्राहिमाम करते हुए और सीधे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के श्री चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया और बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया। जो भगवान शिव जी जिस पर क्रुद्ध हो जाते हैं, उसका इस संसार में रहना और इस लोक में रहना दोनों ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी ही इस सृष्टि के कर्ता, पालनहार और सब चीज है। इसलिए आप सभी भगवान श्री शिव जी के श्री चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना कीजिए। और तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो भगवान शिव जी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान सदाशिव रौद्र रूप होते हुए भी वे आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ और तुम सब शिव जी के बिना अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करो और उनसे अपने अपराध का क्षमा याचना करो, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान सदाशिव रौद्र रूप हैं, आशुतोष हैं, वे सेवा करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ और तुम सब एक तो बहुत ही बड़ी गलती किए कि जो शिव जी के बिना यज्ञ में भाग लेने के लिए वहां उपस्थित हो गए, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बन जाते हैं और सुख की कामना करते हैं, यह कभी भी असंभव बात है। अतः उनका अंत ऐसा ही होता है। जो लोग शिव जी को क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्यता रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है? मैं भी दधीचि के श्राप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तुता तुम सब लोग निश्चिंत होकर भगवान शिव जी के शरण में जाओ और वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी है कि तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भगवान शिव जी को जो छोड़ देगा उसे ये संसार भी त्याग देगा। अतः अब तुम्हें यह चाहिए कि तुम शिव जी का उस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य पता नहीं कितने अपराध कर लेता। इसलिए भगवान शिव जी ने ही उस यज्ञ को भस्म करने का एक लीला रचा था। इतना कहकर मैं तथा विष्णु जी अन्य सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। हे नारद, उस स्थान को सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए? वहां पहुंचकर
किसी को किसी प्रकार का शोक और किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं व्यापता, क्योंकि वहां चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और फलों से वृक्ष लदा हुआ है। और फिर उस पवित्र बट वृक्ष को तो देखा जाए, जिसके नीचे भगवान शंभु जी वीरासन में बैठे हुए इतने शोभायान हो रहे हैं कि जिनकी दर्शन की लालसा कभी खत्म ही नहीं होती। हे प्रभु, महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमान था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर विराजमान थे। वो तब मैंने और भगवान विष्णु जी ने, दधिगुप्त ने तथा अन्य सभी देवताओं ने एवं ऋषि मुनियों ने भी उन्हें प्रणाम करके भगवान शिव जी की बारंबार स्तुति किया और उनसे क्षमा याचना की। बोलो शिव शंकर भगवान की।